अगर आपके जिस्म में आयरन की कमी है या आयरन की कमी की वजह से खून की कमी हो रही है, जिसे एनीमिया कहते हैं, किस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं और बेस्ट सप्लीमेंट आपके लिए कौन सा है आयरन का। अगर आपके जिस्म में आयरन की कमी है तो ऐसी कौन सी अलामात होती हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपके जिस्म में आयरन सप्लीमेंट की ज़रूरत है। कौन सी आयरन सप्लीमेंट्स हैं जो आपके लिए बेस्ट हैं, क्योंकि आयरन के अंदर भी मुख्तलिफ़ तरह की किस्म होती हैं, मुख्तलिफ सॉल्ट्स होते हैं। इसका आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा आयरन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सना और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। कौन सी अलामात हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपके जिस्म में आयरन की कमी है। थकन का होना, वीकनेस होना या स्किन का पीला पड़ जाना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में मसला होना, डिजीनेस यानी सर चकराना, हाथ पैर ठंडे होना, बाल झड़ना या खून की कमी हो जाना, एरिथमिया मतलब कि आपका इरेगुलर हार्ट बीट हो जाना। आप किस तरीके से बेस्ट आयरन सप्लीमेंट अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप आयरन सप्लीमेंट लेने जाएंगे फार्मेसी में तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरह का, किस किस्म का आयरन सप्लीमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए। सबसे पहली टाइप है सेंगोबियन की, यानी कि उसमें होता है फेरस ग्लूकोनेट। और फेरस ग्लूकोनेट का एलिमेंटल आयरन होता है 12%, यानी कि अगर आप 100 mg भी दिन में लेते हैं तो सिर्फ 12% ही आपके ब्लड में जा रहा है, जो कि बहुत कम है। जो भी आप आयरन ले रहे हैं उसकी एक्टिव फॉर्म का 1% होता है जो कि वो आपके खून में जा रही होती है। ये नहीं होता कि आप पूरी जो 100 mg ले रहे हैं वो पूरी 100 mg आपके ब्लड में चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। डिफरेंट टाइप के जो किस्म के आयरन होते हैं उसकी डिफरेंट परसेंट होती है जो आपके खून में जा रही होती है। नंबर 2 पर है फीफॉलवेट। इसमें होता है फेरस सल्फेट जो कि सिर्फ 20% आपके ब्लड में जारी होती है एक्टिव फॉर्म। तो यानी कि ये सेंगोबियन से फीफॉलवेट ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा है क्योंकि सेंगोबियन सिर्फ 12% जा रही थी और फीफॉलवेट 20% जा रही है। तीसरी जो टाइप है वो फेरस फ्यूमेरेट की है, क्योंकि इसका जो एक्टिव फॉर्म होती है यानी एलिमेंटल आयरन होता है वो 33% आपके खून में जारी होती है, तो ये अच्छी है। ये पहले जो मैंने आपको 2 टाइप बताई हैं उससे ज़्यादा अच्छी है। 4th नंबर पे है पॉलीमाल्ट। पॉलीमाल्ट में होता है आयरन पॉलीमाल्टोस कॉम्प्लेक्स। इसका 34% ब्लड में जा रहा होता है जो कि सबसे ज़्यादा है, यानी कि अगर आप इसको थोड़ा टाइम भी खाएंगे तो ये जल्दी खून की कमी को पूरा करेगा, तो इसलिए ये फॉर्म सबसे बेस्ट है। अगर आपको पॉलीमाल्ट मिलता है टैबलेट तो आप ये यूज़ कीजिए, ये बेस्ट आयरन सप्लीमेंट है। अब बात आती है कि आपने आयरन सप्लीमेंट को लेना कैसे है। आपने हमेशा खाली पेट इस्तेमाल करना है, क्योंकि खाली पेट से इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपने करना ये है कि अगर आपको सूट नहीं करता कि आप खाली पेट लें तो आपने नाश्ते करने के बाद 1 से 2 घंटे का गैप देना है और उसके बाद फिर इस टैबलेट को इस्तेमाल करना है, क्योंकि उस टाइम आपका पेट थोड़ा सा खाली हो जाता है तो इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, ज़्यादा फ़ायदा होगा आयरन लेने का। कोशिश करें कि आपने सुबह से लेके लंच तक आपने आयरन अपना सप्लीमेंट ले लेनी है, रात में इसको नहीं लें। कुछ ऐसी बातें हैं जिसका आपने लाजमी ख्याल रखना है जब आप आयरन सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हों। जब भी आप कोई आयरन सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ़ौरन बाद आपने उसे कोई डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि दूध, दही, चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, कोई कैल्शियम वाली चीज़ नहीं लेनी, क्योंकि उससे इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, खून में आयरन कम जाएगा तो उसका फ़ायदा भी फिर कम होगा। कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल भी फ़ौरन आयरन सप्लीमेंट लेने के बाद नहीं कीजिए। इसके अलावा कोई एंट एसिड है, यानी कि अगर आप कोई एसिडिटी रोकने की दवाई लेते हैं जैसे राइजिक है और भी सिरप्स आते हैं, अगर आप वो लेते हैं तो वो भी आप इसके आयरन सप्लीमेंट लेने के बाद फ़ौरन ना लीजिए। आप 1 घंटे का वक्फा देके फिर आपने जो भी लेना है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो आयरन सप्लीमेंट आप ले रहे हैं उसका आपको पूरा फ़ायदा हो, उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो, वो खून में अच्छी तरीके से जाए, तो आपने करना ये है कि आपने आयरन सप्लीमेंट के साथ विटामिन सी सप्लीमेंट या तो यूज़ कीजिए। अगर आप विटामिन सी सप्लीमेंट नहीं कर रहे तो आप ऑरेंज जूस ले लें। अगर ऑरेंज जूस भी नहीं है, कोई सिट्रस फ्रूट ले लें जिसमें विटामिन सी हो, क्योंकि विटामिन सी इसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और खून में वो अच्छे से जाती है और असर करती है, आपको फ़ायदा देगी। अगर आयरन सप्लीमेंट यूज़ करते हुए का स्टूल ब्लैक या डार्क ब्राउन हो रहा है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये नॉर्मल बात है। आयरन का कलर ब्लैक होता है तो इसलिए स्टूल भी डार्क कलर का आने लगता है। आपने मेडिसिन या अपनी सप्लीमेंट का स्टॉप नहीं करना, आपने कंटिन्यू रखनी है। हर मेडिसिन को लेने का एक तरीका होता है। कोई मेडिसिन खाने से पहले ली जाती है, कोई बाद में ली जाती है, कोई खाने के साथ ली जाती है। तो अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं, कोई सप्लीमेंट ले भी रहे हैं, तो अगर आप उसको सही तरीके से मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका आपको फ़ायदा भी नहीं होगा।
तो उससे बेहतर है कि जब भी आप कोई दवाई लें तो या तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या अपने फार्मासिस्ट से ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।